हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे प्यारे चैनल लर्न विथ आरजी में। आज जो है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का फुल सिलेबस, है ना। इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिटरमिनेंट के बारे में। डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, हर कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसका हम लोग एक पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो वीडियो होने वाला है ये कंप्लीट थ्योरी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और इस थ्योरी को अगर कंप्लीट समझा जाएगा तो हम लोग किसी भी एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल या केसी सिन्हा किसी भी तरह के बुक के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेन प्रायोरिटी हम लोग का होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा कुछ काम करता है, जैसे डाउटनेट वगैरह है, या इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कहीं से भी मिल सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके, उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट से, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग इसके वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी को पढ़ने के साथ साथ, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ हम लोग तुरंत उसका एक क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा हम लोगों के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। वीडियो में पूरा बने रहो, है ना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करोगे, क्योंकि ये एक नया इनिशिएटिव है, तो तुम लोगों के सपोर्ट का आवश्यकता हम लोग को बहुत ज्यादा पड़ेगा। और ये जो वीडियो सीरीज आएगा ये क्लास 12 सीबीएसई के लिए, बीएसईबी के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हर किसी जहां भी मैथ होगा 12 का वहां पर ये काम करेगा। बोर्ड लेवल में जो भी कुछ पूछा जाएगा वो सारा कुछ हाई कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसमें सीखेंगे। तो बात को हम लोग करते हैं खत्म, और आज स्टार्ट करते हैं पहली बार डिटरमिनेंट के साथ। तो आओ, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग इतना जानकारी लेंगे जिससे कि हम लोग के बुक का जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा कुछ क्या हो सके, सॉल्व हो सके। हम लोग ज्यादा डिफिनेशन पे ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा हम लोग डिफिनेशन को पढ़ेंगे नहीं, ना उसको याद करें। हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जिससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने दिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जो है बहुत सिंपल चीज है ना। इसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट सबसे पहले ये समझना है कि इसका देखने में स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो डिटरमिनेंट में जो है ना दो इस तरह का लाइन रहता है, ठीक है, और इसके अंदर में जो है ना विभिन्न तरह का एलिमेंट बैठा होता है। फिलहाल हम लोग कुछ भी एलिमेंट मान लेते हैं, ए बी सी एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। चलो ये से ले लेते हैं, पी क्यू आर। इसी तरह का फोटो होता है डिटरमिनेंट का, ठीक है। डिटरमिनेंट जो देखने में जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। अब इसका क्या प्रॉपर्टी है उसको समझने से पहले ये समझते कि ये जो चीज यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है ये हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या देता है कि जो ये दो लाइन है, इस दो लाइन के अंदर में जो ये सब बैठा हुआ है, जो भी चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। यानी कि ए बी क्या है, एक एलिमेंट है, बी भी क्या है, एलिमेंट है, क्यू भी उसी तरह से एक क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट का अरेंजमेंट किस तरह से है तो इसमें देखना होगा क्या, बहुत हम लोग आराम से समझ जाएंगे इसको कि अरेंजमेंट किस तरह से है। सबसे पहले अगर हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है, मतलब कि कुछ एलिमेंट इस तरह से बैठा हुआ है, अगर अरेंजमेंट के बारे में बात किया जाए, ठीक है, ऐसे है। अब कुछ एलिमेंट ऐसे, तो जो एलिमेंट ऐसे करके अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं ना, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए बी सी, है ना, एम एन ओ और पी क्यू आर, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रो, ठीक है। यानी कि ए बी सी हम लोगों का कौन सा रो है, तो हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं ये हम लोगों का कौन सा है, रो 1 है। ये क्या है, ये रो 2 है, ये क्या है, रो 3 है। अब हम लोग इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, ए एम पी बी एन क्यू, है ना, ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। तो इसको जब हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। ये हो गया कॉलम 1। अब तो तुम लोग बोल देगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम 2, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम 3, ठीक है। तो इससे हम लोग को एक जानकारी क्या मिला, ये जो डिटरमिनेंट का यहां फोटो लिखा हुआ है, यहां पर क्या है, 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डिटरमिनेंट है किस ऑर्डर का है, तो 3 गुना 3 ऑर्डर का। मतलब क्या है, ये हो गया डिटरमिनेंट का ऑर्डर,
बहुत ही सिंपल चीज और बहुत सारा चीज हम लोग एक साथ सीख रहे हैं, है ना। ये 3 रो है, 3 कॉलम है और डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया 3 गुना 3। अब एक सवाल हो सकता है कि क्या भैया ऐसा हो सकता है या सर ऐसा हो सकता है कि किसी में 3 रो 4 कॉलम हो या 4 रो हो 3 कॉलम हो, तो डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारा डिटरमिनेंट होता है, लेकिन जो हम लोग क्लास 12th में हम लोग 2 तरह के डिटरमिनेंट को पढ़ते हैं, उसी से क्वेश्चन आता है। एक और डिटरमिनेंट होता है इस तरह का, यहां पे ले लेते हैं 5 4 3 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, ये हो गया हम लोग का रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो कितना ऑर्डर का हो जाएगा, 2 गुना 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हो गया, और ये 5 4 3 2 ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये सबको हम लोग बोलेंगे क्या है, डिटरमिनेंट का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ये सब हमको लगता है कि क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग को थोड़ा सा चीज सीखना है क्या, कि क्या होता है कि ये सब जो डिटरमिनेंट है, एलिमेंट है, ये सब का ना साइन होता है, साइन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना पड़ता है, साइन कभी मिस नहीं करना चाहिए। मतलब क्या, इसका अलग साइन होता है, इसका अलग साइन होता है, कैसे निकलता है इस बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जान के कोई फायदा नहीं है। उससे आसान ट्रिक है इसको याद रखने का, साइन को याद रखने का, ठीक है। और टेंशन क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों को ये सब समझ में आता है कि नहीं, तो मेरे सामने रोहित बैठा हुआ है ना, हम रोहित को बुला के लाएंगे, अगर इसको समझा देंगे हम, है ना, होनहार बच्चा है मेरा, इसीलिए अगर इसको समझा देंगे तो सब समझ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर दिक्कत होगा ये बोलेगा, अगर इसको सारा कुछ समझ में आ रहा है तो सब समझेगा, बिहार का हर बच्चा समझेगा, पूरा इंडिया का बच्चा समझेगा अगर ये समझ गया, ठीक है। तो आ रहा होगा इसको समझ में, और वीडियो के लास्ट में मिलाएंगे भी तुम लोग को, है ना। चलो अब साइन ऑफ एलिमेंट को हम लोग कैसे करके ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, देखो बहुत आराम से बता दे। देखो करना क्या है, पहला वाला को प्लस, सबको पता है कि स्टार्ट हम लोग पॉजिटिव से करेंगे, प्लस, अगला जो लेंगे ना हम लोग माइनस लेंगे, फिर उसके बाद अगला क्या लेंगे, प्लस, फिर क्या लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कि अल्टरनेट वे में लेते जाएंगे, कैसे भी, ऐसे भी आएगा तो वही होगा, प्लस माइनस प्लस, इधर चले जाएंगे माइनस प्लस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन वो सबके चक्कर में जाना है कि क्या होता है, -1 का पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है। तो 3 गुना 3 ऑर्डर का जो साइन होता है ना, वो इसी तरह से होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, है ना। जैसे तुम लोग को पूछ लेगा, कोई पूछ लेगा कि ये वाला एलिमेंट का क्या होगा साइन, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे, यहां पर क्या है प्लस, ये माइनस, आ रहा है ना रोहित, ठीक है। अब देखो, अब 2 गुना 2 ऑर्डर का भी तो हो सकता है, 2 गुना 2 ऑर्डर में क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या लेंगे, प्लस, यहां पर क्या लेंगे माइनस, यहां पर क्या लेंगे माइनस, यहां पर क्या लेंगे प्लस, मतलब क्या अल्टरनेट लेना है, बस समझ रहे हैं ना, अल्टरनेट हम लोग को लेना है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, ठीक है, यहां पे फिर माइनस लेंगे, यहां पे प्लस लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अब आता है एक और चीज, क्या, कोडिंग ऑफ एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का क्या होता है, किसी किसी एलिमेंट का ना कोड होता है। जैसे मतलब कि तुमसे अगर कोई पूछ लिया कि ये जो क्यू लिखा हुआ किस सीट पे बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ, तुमको समझाना होगा उसको कहां पर है, तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में, इस तरह से बताना होगा ना, तो हम लोग भी बता देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले से कोड को लिखने के लिए हम लोग इस तरह से 2 लाइन खींचते हैं, ठीक है, 3 गुना 3 ऑर्डर के लिए, और हम लोग तुरंत से इसको कर लेंगे क्या, पहले हम लोग देखो एक काम करते, पहले हम लोग सबको ना जनरल एलिमेंट मान के लिख लेते, ए, ठीक है, जनरल एलिमेंट मान लिए। अब अगर किसी को कोई पूछ ले कि ये ए कहां पे बैठा हुआ है, तो पहले देखो, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो हम लोग से अगर कोई पूछ ले कि ये ए कहां पे बैठा हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला रो और पहला कॉलम, यानी कि इस एलिमेंट का जो कोड हो गया A11, क्लियर है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, दूसरा रो है, पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि हो गया 31 32 33। इस तरह से हम लोग याद इसको आराम से रख सकते हैं। अच्छा, 2 गुना 2 ऑर्डर का दिख रहा है ना, 2 गुना 2 ऑर्डर का हम लोग कैसे ले सकते हैं, ये भी सिंपल है। यहाँ पे हम लोग जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, ए और ए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम,
ठीक है, ये हो गया क्या, कोडिंग ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का कैसे हम लोग ले सकते हैं क्या, कोड। जैसे अब यहां से पूछ ले कि 22 नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे 22 कैसे है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, 22 नंबर का। यहां पे पूछ लेंगे अगर 33 नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ वहां सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का वो है ना। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आया होगा। तो अब हम लोग वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि डिटर्मिनेंट का आखिर मतलब क्या होता है, हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा इसको देख करके। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल है, अगर किसी को भी मतलब कि इसको अगर याद रखना है, मतलब कि इस थ्योरी को नोट करना है, तो वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लो, या नहीं तो हम लोग एक और इनिशिएटिव कर रहे हैं क्या, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं लर्न विद आरजी के नाम से। तो वहां से लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जो लिंक के थ्रू चले जाओ तो ये पीडीएफ जो है वहां पे बना करके डाल दिया जाएगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो, वीडियो को रोक करके जैसी सुविधा हो वैसे कर लो। ठीक है, लेकिन कंप्लीट हम लोग को करना है पूरे को, मतलब कि इस तरह से पढ़ना है कि यूट्यूब से ही, मतलब इस चैनल के बदौलत ही तुम बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स क्या कर सको, गेन कर सको मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक जो है डिटर्मिनेंट का सारा कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ रहा होगा। अगर यहां तक आ रहा होगा तो इस बात की गारंटी है कि आगे भी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से आएगा। लेकिन अब क्या करना है, अब ध्यान को पूरी तरह से जो है बोर्ड पर रखना है, मतलब कि ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखो है क्या, हम लोग यहाँ पे पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इवैल्यूट, जो कि वहां का मेन टॉपिक है, जो हम लोग से पूछा जाएगा। इवैल्यूट मतलब क्या होता है, मान ज्ञात करे। ठीक है, हिंदी में मान ज्ञात करे। ठीक, हिंदी इंग्लिश ज्यादा इशू भी नहीं है। होता क्या है कि डिटर्मिनेंट अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 4 3 और 5, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ, और बोल रहा है क्या कि इसका क्या ज्ञात करने के लिए, इवैल्यूट करने के लिए। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हुए थे 10th में, उसी का कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग को करना क्या है, इस वाला को जो है, इस वाला एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे 2 गुना 5। ठीक है, बीच में हम लोग देंगे माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से लेंगे। ठीक है, 3 गुना 4, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 5 दूनी हो गया हम लोग का 10, और 3 चौके हो गया हम लोग का 12, घट गया हो गया ये -2 हम लोगों का आंसर। ठीक है, क्या यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो पहला होमवर्क हम लोग जो है दे रहे हैं, मतलब क्लास वर्क दे रहे हैं, जो कि तुम लोग को इसका आंसर वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में उसको जो है उसमें जो है कमेंट करना, चाहे वीडियो तुम जब भी देख रहे हो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससीबी के लिए, सीबीएसई में काफी ज्यादा ये पूछा जा चुका है। वो सवाल ये है, चलो फटाफट से जो है इसको, इस वीडियो को पॉज करो और इसको जो है आंसर कमेंट करो, उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, पक्का करो कमेंट। चलो, उम्मीद है कि तुम लोग सही सही कमेंट किए होगा। हमको लगता है बहुत इजी था, तो सबका आंसर सही आया भी होगा। अभी हम लोग तुरंत कॉन्सेप्ट क्या सीखे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहां पर जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये बात ध्यान रखना, यहां पर जो ये वाला सेकंड वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो माइनस है और ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, इस बात को बार बार आएगा ये चीज। ठीक है, बार बार दोहराएगा। और यहां पर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया हम लोग का क्या आंसर। क्या यहां तक हम लोग को बात समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, है ना। और फिर बोल रहे हैं कि चैनल चूंकि हम लोग का नया इनिशिएटिव है, तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना अगर बात समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो अब जब हम लोग यहां तक सीख चुके हैं, जो हम लोग का मेन चीज है, अब हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये किस ऑर्डर का था तो तुमको पता है, अभी हम बता चुके हैं कि ये है 2 गुना 2 ऑर्डर का। ये जो है ये है 2 गुना 2 ऑर्डर का। लेकिन अगर वहां पे एलिमेंट दे देगा, मतलब कि देता है जो बनाने के लिए बीएसएबी सीबीएसई या जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें 3 गुना 3 ऑर्डर का देता है। उसको कैसे निकालेंगे, वही मेन है हम लोग को सीखना है इसमें। ठीक है, और बहुत आराम से सिखाएंगे, बहुत प्यार से सिखाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से, मतलब यहीं पर ध्यान दो, जितना ध्यान है सब कुछ कंसंट्रेट करो बोर्ड पर।
ठीक है। पहला सवाल जो सिर्फ हम लोग को अभी डिटरमिनेंट को 3 गुना 3 ऑर्डर को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम लोग को सिर्फ सीखना है। इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मतलब कि इजी टाइप का लिए, सिर्फ हम लोग को तरीका सीखना है, क्योंकि इसमें माइनस वगैरह भी रहता है, तो उसका भी हम लोग देखेंगे सवाल। हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना। अब करना क्या है, देखो इस डिटरमिनेंट को अगर खोलना है, एक्सपेंड करना है, तो इसका बहुत सारा रास्ता हो सकता है। देखो हम लोग ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे खोला, या ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे इधर से इधर से इधर से, मतलब कि बहुत सारा तरह से खोलता है। लेकिन जनरली जो खोला जाता है ना, तो हम लोग पहले रो के अलोंग खोलते हैं। किसके अलोंग खोलते हैं? फर्स्ट रो के अलोंग खोलते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग जाएंगे, तो यहां से 4 से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले देंगे इक्वल टू 4, ठीक है, और यहां पर हम लोग बना देंगे एक स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना है, जिस एलिमेंट से हम लोग खोल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके सामने का जो रो है, उसके सामने का रो और सामने के कॉलम को भूल जाना है कि वो यहां है, ठीक है। सामने के रो और सामने के कॉलम को क्या कर देना है, भूल जाओ, ठीक है। मतलब कि सामने का रो सामने का कॉलम, ये सोचना है कि नहीं। अब जो ये फोटो बच रहा है यहां पर, सिर्फ इस फोटो को अगर देखा जाए, क्या ये इससे नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना लिखेंगे। हम लोग देखो इस तरह से वहां बनाना नहीं है, ये सीख रहे हैं बस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, 3 गुना 5 माइनस 3 गुना 1। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है हम लोगों को, है ना? बिल्कुल आता होगा, ठीक है ना। चलो यहां पर 4 था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस 3 से डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड, मतलब कि पहले 4 से हो गया, अब 3 से करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना, ये जो 3 का साइन होता है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, ठीक है, तुरंत पढ़े, इसका जो ये प्लस, ये क्या होता है माइनस। तो हम लोग यहां पे -3 देंगे। फिर क्या करेंगे, इसके सामने का रो, इसके सामने का रो, इसके सामने के कॉलम को ढक देंगे, ठीक है। अब हम लोग को नजर क्या आ रहा है, 1 गुना 5, है ना, 1 गुना 5 माइनस 2 गुना 1। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब अगला ठो भी हम लोग तुरंत इसी तरह से करेंगे, ठीक है। थोड़ा हम स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तो तेजी में हम लोग रख करके तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग इस 2 से खोलेंगे, यहां पर 2 का साइन क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब 2 के सामने का क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, सामने का रो और सामने के कॉलम को ढक देंगे। अब हम लोग के सामने में क्या नजर आ रहा है, देखो 1 गुना 3 और माइनस 2 गुना 3। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हम लोग का डिटरमिनेंट इस तरह से हो गया, क्या, एक्सपेंड। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 4 गुना 5 तिया 15, 3 एकम 3, माइनस 3 गुना 5 एकम 5, 2 एकम 2, प्लस 2 गुना 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हो जाएगा 4 गुना 15 में से 3 गया 12, माइनस 3 गुना 5 में से 2 गया 3, और 2 गुना 3 में से 6 गया -3। तो 12 चौके 48, 3 तिया 9 और 3 दूनी -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 15, तो 48 में से 15 गया 33। ये हो गया हम लोगों का क्या, आंसर। तो क्या हम लोग सारा डिटरमिनेंट को इसी तरह से खोलेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि ये पहला सवाल था, हम लोग सीख रहे थे, इसीलिए इतना लॉन्ग प्रोसेस में ले गए हैं, ताकि समझ में आए बात। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो फिर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज साथ साथ आ जाता है। मतलब कि पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, तरीका क्या है, उसके बाद स्पीड एक्यूरेसी तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा सवाल तुम करते हो, कितना ज्यादा सवाल तुम बनाते हो। तो अगर बनाओगे तो बहुत ज्यादा स्पीड हमसे भी तेजी से निकाल दोगे, ठीक है। तो ये है, क्या यहां तक हम लोग को बात समझ में आया है? अगर आ गया है तो यस सर बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, हमको बुरा तो नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। क्या हम लोग एक और सवाल को करके देखते हैं, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का नीट एंड क्लीन हो जाए, ठीक है, ठीक है, समझ रहा है? हाँ। हाँ। तुम समझ जाएगा, सही बात बोल रहे हैं, तुम समझ जाएगा मतलब सबको समझा दिए।
चलो चलो बोर्ड पर जो है एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, थोड़ा तेजी में करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम लोगों को मतलब अब सवाल को अप्रोच करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, देख के बोधा बोल देगा कि बोधा भी स्टूडेंट बनाया है ऐसे करके, ठीक है। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। आओ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही है, 2 से खोलना शुरू करेंगे, ठीक है। 2 से खोले, सामने का रो, सामने का रो, सामने का कॉलम, देखो जैसे ढक देंगे हम लोग को नजर आना चाहिए क्या नजर आ रहा है, ठीक है। तो 4 तिया ये हो जाएगा -12। अब ये माइनस, यहां का माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5, ठीक है। फिर यहां पे 3 जो है हम लोग नेगेटिव लेंगे, -3, चूंकि चिन्ह माइनस में होता है ना। अब हम लोग देखो सामने का रो, सामने का कॉलम ढक देंगे इस तरह से, देखो अब क्या नजर आ रहा है, -5 गुना -3 तो हो गया +15, माइनस यहां पे पहले से है, -5 गुना -3 तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, चूंकि यहां पे माइनस आता है पहले से इसलिए माइनस रह गया। चलो अब हो जाएगा यहाँ पे प्लस, अब 2 से हम लोग को इसको तोड़ना है, तो चलो अब 2 से करेंगे तो सामने का रो, सामने का कॉलम खत्म, -5 गुना -1 -5 और यहाँ पे माइनस आएगा, अब -4 गुना -3 -12, ये वाला माइनस लग करके क्या हो जाएगा +12। तो अब हम लोग का हो गया 2 गुना, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7 -3 गुना 0, यहाँ पे करेंगे 2 गुना 7, ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया ये, -14, यहाँ पर तो 0 हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे हो गया 14, ये वाला क्या हो गया कट गया, तो हम लोग का पूरा आंसर क्या आ गया 0। क्या हम लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग को करना है? क्या इससे भी जल्दी बना सकते हैं? तो इससे जल्दी जो है हम लोग को नहीं बनाना है, उसमें रिस्क आता है गलत होने का, है ना। मतलब इसको भी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दे, उसमें गलत होने का रिस्क होता है ना। जल्दी बनाना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में हम लोग को गलत करना। तो ये स्टेप, यहाँ वाला ये स्टेप को छाट सकते हैं, लेकिन यहाँ से इससे तो हम लोग को आना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। अब एक बात हम तुम लोगों को इंपॉर्टेंट बताते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट हम देते हैं यहाँ पर 3 5 4 2 1 -6 3 5 4, ये वाला डिटर्मिनेंट जो है तुम लोग फटाफट से क्या करो, वीडियो को पॉज करो, है ना, मेंटेन करो क्लास को। ऐसा समझो कि हम सामने में बैठ के तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उस तरह से फॉलो करो, ठीक है। बिल्कुल सीखोगे और कहीं भी क्लास करने का आवश्यकता भी ऑफलाइन में नहीं पड़ेगा, अगर पूरी तरह से मेंटेन रखोगे क्लास को। अगर तुम मेंटेन रहोगे, तुम आंसर कमेंट करोगे, तो हमको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्या करें, जल्दी जल्दी लगातार वीडियो क्या करें इसमें डालते रहे। और पूरा हम मन बना चुके हैं कि नहीं, अब जो है 12th को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हम देखते हैं कि स्टूडेंट को होता है ना। किसी किसी का ऑप्शनल भी रख लेता है, तो ऑप्शनल के लिए भी, जिसका ऑप्शनल मैथ में है, तो वो भी यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ करके, तो एक्स्ट्रा क्लास करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसी से सीख सकते हो। इस वाला को जो है इसी नोट के साथ इस वाला को सॉल्व करो, आंसर जो है बिल्कुल कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि तुम लोग कर लिए होगे कमेंट। और हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट का आंसर है ये क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस वाला अगर कॉलम को मिलाओ, ये वाला कॉलम क्या है 3 5 4, और ये वाला कॉलम को अगर मिलाओगे, ये वाला कॉलम भी क्या है 3 5 4 है। ये दोनों कॉलम अगर मिल रहा है, कोई भी कॉलम रो अगर एक जैसा होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसका वैल्यू 0 क्यों आया? ये वाला को मिलाओ, ये वाला को मिलाओ, सेम सेम है ना, हमको पहले से पता था क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अब तुम पूछ सकते हो कि ये आपको कैसे पता चला, हम लोगों को कैसे पता करना है? तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये कब पढ़ना है, इसी वीडियो में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, उसके बाद हम लोग उसमें चलेंगे। उससे पहले हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। वो क्या है? वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो क्या होता है ध्यान से समझना। तो अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि डिटर्मिनेंट का क्या निकाला जाता है, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। 2 डिटर्मिनेंट हम लोग के पास लिखा हुआ है, एक 2 गुना 2 ऑर्डर का है, एक 3 गुना 3 ऑर्डर का है। हम लोग दोनों को सीखेंगे, माइनर कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्या इस्तेमाल हम लोग बाद में कर सकते हैं, बहुत मजेदार है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीख क्या रहे हैं, पहले उसको हम लोग डाल देते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, माइनर्स एंड
कोफैक्टर्स, ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये क्या होता है, माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए किस तरह से निकालेंगे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग इसका एलिमेंट का साइन डालेंगे, प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस, बिल्कुल डाल दिए। अब 2 गुना 2 ऑर्डर का निकालना बहुत आसान है, कोई भी निकाल दोगे फटाफट से, है ना। करना क्या है, 3 का निकालना है, तो सामने का रो, सामने का कॉलम 3 का ढक देंगे। देखो क्या नजर आ रहा है, -2, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे आराम से -2। अब इस 5 का लिखना है, तो सामने का रो, सामने का कॉलम ढक देंगे। क्या नजर आ रहा है हम लोगों को, 4 नजर आ रहा है, ठीक है। इस 4 का लिखना है, तो हम लोग सामने का रो, सामने का कॉलम ढक देंगे। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो जाता है, चलो ऐसे, ठीक है। सामने का रो, सामने का कॉलम ढक दिए, तो हम लोग क्या नजर आ रहा है, 5, ठीक है। -2 का लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सामने का रो, सामने का कॉलम ढक दिए, तो हम लोग का क्या हो गया, 3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और बहुत सिंपल है, और इसको हम आसान कर देते हैं। जैसे -3 का लिखना है, तो इसके सामने वाला लिख देंगे, ठीक है। 5 का लिखना है, इसके सामने वाला लिख देंगे, ठीक है। 5 का इसके सामने वाला लिख देंगे। 4 का लिखना है, इसके सामने वाला लिख देंगे। -2 का लिखना है, इसके सामने वाला लिख देंगे, इस तरह से, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई नहीं है। अब 2 चीज़ होता है, एक हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनर, और एक क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोफैक्टर। तो माइनर्स के पहले बात करते हैं हम लोग। माइनर्स क्या होता है, जैसे देखो इस एलिमेंट को हम लोग को पता है क्या होता है, m, माइनर्स के लिए m आया, और 1 किसके लिए आ रहा है, मतलब कि इस एलिमेंट का लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m क्या करेंगे, तो मजा करके पहले लिख लेते हैं, M12, M21 और M22, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या करना है हम लोग को, इसमें क्या करना है, जब भी M11 का लिखेंगे ना, माइनर लिखने के लिए क्या करना होता है, इस अंदर वाले सिर्फ एलिमेंट को लिखेंगे हम लोग, मतलब कि बाहर वाला साइन को नहीं लेना है, ठीक है। और अगर बाहर वाले साइन को भी ले लेते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। साइन लेंगे, नहीं लेंगे, माइनर, साइन लेके लिखेंगे तो कोफैक्टर। हम लोग को माइनर लिखना है तो साइन जो है बाहर वाला साइन लेना है, अंदर वाला लिखना। तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर यहीं पर हम लोगों को कोफैक्टर अगर लिखना होता तो वो भी बहुत आसान है। ठीक है, कोफैक्टर को हम लोग कैसे करके करेंगे, तो कोफैक्टर का सिंबल होता है क्या, ए से होता है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब चलो हम लोग कैसे करके करेंगे, कोफैक्टर में बाहर का साइन लेके, देखो प्लस माइनस माइनस तो -2 होगा, माइनस प्लस माइनस तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस -5 हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनर और ये क्या हो गया कोफैक्टर। काफी ज्यादा सिंपल है। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा होगा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरह का कोई भी इशू होता है तो कमेंट जरूर कर देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो इसके सेक्शन का डालेंगे तो वहां पे फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, एकदम क्लास की तरह से इसको समझना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर भी हम लोग आएंगे, यहां पर भी सेम ही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान हम लोग को रखना होता है, थोड़ा सा मिस्टेक होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन वाइन का ये बना देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जब हम लोग यहां तक कर लिए तो अब हम लोग काम करेंगे आगे। आगे क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे इस 5 का लिखना है, सामने का रो सामने का कॉलम ढक देंगे, यहां गुना करेंगे, -4 गुना 1 तो हो जाएगा हम लोग का कितना 4, और फिर माइनस यहां आएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो 4 में से 6 गया -2। बात सिंपल है ना। 5 का लिखना, सामने का रो सामने का कॉलम ढक करके जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा बहुत मेरा हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन मतलब वो समझना है कि निकालना कैसे है, ठीक है। चलो अब इस -3 का लिखना है हम लोग को, -3 का, तो सामने का रो सामने का कॉलम ढक देंगे, गुना करेंगे इसको, इस देखो सामने का रो सामने का कॉलम ढक देंगे, है ना। तो अभी इसको इससे गुना करेंगे तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, है ना। उसके बाद -2 गुना 5 हो जाएगा 10, तो 1 में से हम लोग का 10 चले गया, तो हम लोग का यहाँ बच गया -9, ठीक है। अब इस 2 का निकालना है हम लोगों को। 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, सामने का रो सामने का कॉलम ढक देंगे, तो आ जाएगा क्या, ये 1 गुना, गलत हो गया क्या, चलो ठीक है। यहां पे 1 से 1 का निकाल, इस 2 का निकालना है तो 1 गुना -3 हो जाएगा -3, ठीक है। अब फिर इसका करेंगे, इसको गुना करेंगे
तो पहले तो यहां पे माइनस रहता है, लेकिन ये वाला माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो 20 में से जो है 3 गया, हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक होता है हमसे निकालने में, तुम लोग नीचे कमेंट करके उसको सही करवाना। ठीक है, ताकि जो वीडियो देख रहा होगा जो बच्चा, उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि इसमें हो सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर 1 है, इसका कॉलिंग करेंगे हम लोग, तो सामने का रो सामने का कॉलम हम लोग ढक देंगे। अब हम लोग को क्या नजर आ रहा है -3 गुना 1, तो हम लोग का हो जाएगा -3 और यहां करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो 6 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग फिर करेंगे, किसका निकालेंगे हम लोग, इस -4 का निकालेंगे, है ना। तो सामने का रो सामने का कॉलम ढक देंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5 में से 10 गया -5। ठीक है, अब इस 2 का निकालेंगे तो 5 तिया 15, -15 यहाँ पे हो जाएगा, अब माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 5 तिया 15, तो +15 -15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस हम लोग इस 5 का निकालेंगे, सामने का रो सामने का कॉलम क्या करेंगे ढक देंगे, -3 गुना 2 -6, अब -4 गुना 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, क्योंकि यहाँ माइनस रहता है ना। -4 गुना 2 -8 होगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस -3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 2, तो 5 दूनी हो जाएगा हम लोग का क्या 10। अब फिर इसको करेंगे 1 - 2, तो ये 2, तो 10 में से 2 गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब इस 1 का निकालेंगे, है ना। अब पूरी तरह से समझ लो, ध्यान पूरा लगा दो कैसे निकालेंगे। इस 1 का निकालेंगे, सामने का रो और सामने का कॉलम को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ढक देंगे। अब क्या हो रहा है 5 चौके 20, तो ये हो गया -20, यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 एकम 30, -20 + 3 तो -17। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके माइनर को फैक्टर को। अब बात फिर वही आ जाता है, माइनर क्या होगा और कोफैक्टर क्या होगा, तो आराम से हम लोग कर लेंगे। माइनर जैसे M11 लिखना हो, अंदर वाला लिख देंगे -2, फिर M12 लिखना हो, अंदर वाला लिख लेंगे -9। ठीक है, M13 लिखना है, हम लोग लिख लेंगे क्या 17। यहाँ पर क्या लिख देंगे M21, है ना। M21 क्या हो जाएगा 3, M22 क्या हो जाएगा -5, M23 हो जाएगा 0। उसके बाद M31 2, M32 8, M33 -17। क्या हम लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये जो सारा लिखा हुआ ये हम लोग का माइनर्स है, 3 गुना 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग यहां पर आते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी काम आसान है ना। कोफैक्टर के लिए तो अब सीख चुके हैं, बाहर वाला साइन लेके लिखना है, माइनस प्लस माइनस, -2 हो जाएगा। A12 करेंगे माइनस माइनस प्लस, 9 हो जाएगा। A13 करेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, A21 करेंगे, बाहर वाला साइन लेके लिखेंगे, -3 हो जाएगा। A22 -5 हो जाएगा। A23 0 हो जाएगा। A31 2 हो जाएगा। A32 -8 हो जाएगा। A33 -17 हो जाएगा। क्या हम लोग को माइनर और कोफैक्टर निकाल लेगा। हम फिर बोल रहे कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, अगर हो तो कमेंट करना, हम कमेंट पिन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, और ये इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनर कोफैक्टर किसी भी डिटरमिनेंट का निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि इसको निकालने का फायदा क्या है, इसको निकालने का क्या फायदा है। इसके हम लोग का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तो आएगा ही। एक सवाल हम लोग देखते हैं कि जो पिछले साल बोर्ड में पूछा जा चुका है इसी माइनर कोफैक्टर से, क्या है ना। हम लिखेंगे सवाल, तुम लोग वीडियो पॉज करके पहले उस सवाल को सॉल्व करना, अगर आंसर आ जाए तो उसको कमेंट करना, तब फिर वीडियो को आगे बढ़ाना, तो फिर लगेगा कि नहीं क्लास प्रॉपर्ली सिंसियरली कर रहे हो। ठीक है, तो चलो हम उस सवाल को यहां पर लिखते हैं।
और जिसको भी लग रहा है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो, है ना। हम लोग तो इसको पीडीएफ को डालेंगे ही, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, काहे हम लोग के भरोसे रहोगे, है ना। फिर हम लेकिन रिपीट कर रहे हैं कि अगर पीडीएफ ये सब का चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वीडियो से रिलेटेड, वीडियो कब डाला जा रहा है या कोई डाउट हो, है ना, वो सब सारा चीज के लिए हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल लर्न विद आरजी का बना चुके हैं। उस पर जो है लिंक से आगे जो फटाफट से, है ना, वहाँ पे कुछ कुछ डालते रहेंगे, क्वेश्चन वगैरह डालेंगे, वहाँ सॉल्व करना, है ना। पूरा ऑनलाइन इंगेजमेंट रहेगा, है ना, फायदा होगा। चलो, क्वेश्चन किस तरह का दिया था? क्वेश्चन क्या था? 3 - 2 5 1 ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत साल 2 नंबर में हम लोगों को पूछा है, और एमसीक्यू ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या है? ये डिटरमिनेंट है, कोफैक्टर 2 1 एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर माइनस करना है 2 1 एलिमेंट का माइनर से, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से क्या करो, इसके आंसर को निकालो, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व हो चुका होगा। अगर हो गया है तो इसका आंसर जो है कमेंट करो, ठीक है। हम भी निकाल करके देखते हैं कि कितना आता है, आंसर से मैच करवाओ इसको, ठीक है। देखो करना क्या है, A21 लिखना है तो हम लोग A के बारे में जानते हैं, हम लोग को साइन के साथ लिखना है। तो 21 क्या होता है? ये होता है, ये 21 है हम लोग का, साइन तो प्लस ही रहेगा, है ना। अब देखो इसके सामने के रो को, इसके सामने के कॉलम को हम लोग ढक देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, है ना, चूंकि ये साइन प्लस को फैक्टर के लिए साइन पहले से लिख देना है, ठीक है। -6। अब यहां पे करेंगे तो माइनस, और ये वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस को फैक्टर में तो, ये माइनर में तो कोई बातें नहीं है ना, इसको डायरेक्ट लिखना है। तो देखो माइनर को फैक्टर दोनों सेम ही चीज होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग को देख लो वही आएगा, सामने का रो सामने का कॉलम ढकेंगे, इसको गुना करेंगे, -6 हम लोग का आ जाएगा, और इधर आ जाएगा +5, ठीक है। और इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का कितना? -1, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा -1, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा हम लोग का क्या? +1, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा क्या? 0 आंसर, ठीक है। तो रोहित बनाया था, रोहित का सही हुआ है ना, इसलिए खुश है, हम भी खुश है कि कम से कम हम बोल रहे हैं ना, ये सीख रहा है तो सब सीख जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग सारा कॉन्सेप्ट क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं, और कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है ना। तो माइनर को फैक्टर हम लोग जान गए। अब हम लोग वीडियो के ना सबसे इंपॉर्टेंट फेज में से एक में आ रहे हैं, वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को पढ़ाने का मेरा खुद का तरीका है ना। इसमें बहुत ज्यादा बड़ा लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज से हम लोग को मतलब ज्यादा नहीं रखना, हम लोग को मतलब किससे रखना कि क्या रहा है ना। प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट का आता है वो क्या करता है? हम लोग को सवाल बनाने का जो समय है उसको बचाता है। तो हम लोग भी उसी तरह से पढ़ेंगे कि सवाल जो बनाने का समय है वो बचे, हम लोग को थ्योरी को याद करने से कोई भी लाभ नहीं है होगा जब तक कि सवाल हम लोग से जल्दी और सही ना बने, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को हम लोग ना ही सिर्फ समझेंगे, बल्कि उसको मतलब कि सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि उसको अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड साथ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जो साथ करेंगे ना, तो बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते। देखो, अब जो हम लोग इंपॉर्टेंट फेज में जो वीडियो में पहुंचे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का चर्चा हम लोग वीडियो के बीच में कर चुके हैं, ठीक है। अगर याद रिकॉल कर पा रहे हो तो नहीं, तो मेरा एडिटर रोहित है, वो तुम लोगों को रिकॉल करा देगा। यहां पर देख लो, अभी हम लोग बात किए थे, बता सकते हैं कि ये वाला जो डिटरमिनेंट का आंसर है ये क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस वाला अगर कॉलम को मिलाओ, ये वाला कॉलम क्या है? 3 5 4, और ये वाला कॉलम को अगर मिलाओगे, ये वाला कॉलम भी क्या है? 3 5 4 है। ये दोनों कॉलम अगर मिल रहा है, कोई भी कॉलम रो अगर एक जैसा होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। इसका वैल्यू 0 क्यों आया? ये वाला को मिला, ठीक है। तो वो हम लोगों का पहला प्रॉपर्टी है। तो हम लोग उसको लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टी 1। ध्यान से यहां पर समझना है, प्रॉपर्टी 1 क्या होता है। पहले हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे यहां पे रहेगा 3 -1 2 5 -2 6 3 -1 और 2। इस तरह के डिटरमिनेंट को अगर हम लोग क्या करें, किसी भी जगह से अगर एक्सपेंड करें, तो हम लोग का आंसर हमेशा क्या आएगा? वो आंसर हमेशा 0 आएगा,
ठीक है, आंसर क्या आएगा 0। बोला कि कैसे भैया, कैसे समझिएगा 0, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला वाला जो रो है और ये जो पहला तीसरा वाला रो है, यानी कि रो 1 जो है ये इक्वल है किसके, रो 3 के। अगर ऐसा हो, कोई भी दो रो बराबर हो या कोई दो कॉलम बराबर तो नहीं बोल सकते, सदृश आइडेंटिकल हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग ऐसा देखेंगे, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, यही हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, अच्छा इसके जो है ना, हम थ्योरी को भी यहां लिख रहे हैं, तुम लोग भी कॉपी में नोट जरूर कर लेना, लेकिन कहीं भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग वीडियो को जो है ना फास्ट फॉरवर्ड करके लिखते हैं, लिख के हम समझा देंगे क्या कह रहा है लैंग्वेज। चलो, ये प्रॉपर्टी हम लोग का क्या कह रहा है, बहुत सिंपल बोल रहा है, इफ टू एनी रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का हिंदी क्या होता है, आइडेंटिकल का हिंदी होता है सदृश। सदृश का मतलब हिंदी क्या होता है, हिंदी का भी हिंदी कर देते हैं, देखने में एक जैसा हो। ठीक है, देखने में अगर एक जैसा हो तो हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू को क्या बोल देंगे, 0। क्या इसको रटने का कोई फायदा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये हम लोग को समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है, अगर इसके पीछे सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमको सारा कुछ प्रॉपर्टी नंबर 1 आ रहा है, इसको सिर्फ कॉपी में लिख करके रख देना। ठीक है ना, कि रो अगर रो से रो मिल जाएगा, कॉलम से कॉलम मिल जाएगा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, 0 करेंगे। जैसे यहीं पे है 3 - 1 5 2 3 1 2 5 -6 5। ठीक है, इसका भी हम लोग वैल्यू क्या बोलेंगे, डायरेक्ट क्या है, 0 है। बोला क्यों 0 है, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, हम लोग का मिल रहा है, यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम लोग क्या कर चुके हैं, बोर्ड में पहले से ही लिख चुके हैं, क्योंकि ज्यादा समय लगता है। प्रॉपर्टी बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग खोलेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब तुम पूछोगे कैसे भैया, कैसे 0 आएगा, तो इसमें देखो रो 3 जो है, रो 3 का सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। अगर ऐसा कभी होता है कि किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे इंग्लिश में वही बात लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है इस पे, सिर्फ लिख के रख देना है। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। यही प्रॉपर्टी है ना, यही चीज हम लोग लिखे हैं। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ध्यान में रखना, हम लोग बार बार शॉर्ट साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का क्या है, साइन है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब बात आता है कि कितना प्रॉपर्टी है, तो हम लोग बहुत जल्दी सीखेंगे, 6 से 7 या 8 प्रॉपर्टी। अगर समझ गए ना, तो डिटर्मिनेंट पे तो आग लगा दोगे, गारंटी है मेरा इस बात की। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। चलो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3।
देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग के बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसको अभी हम पढ़ भी देंगे। तो जैसे कि देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, पढ़ भी लेंगे। इफ एनी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब है जीरो से किसी चीज को गुना नहीं करना, ठीक है, नहीं जीरो से गुना करके जीरो करती है, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। और वो जो ऑपरेट होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। तो क्या मतलब है ना, इसको समझने के लिए ना हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल देखना होगा, ठीक है। मेन एग्जाम्पल ये कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई डिटरमिनेंट a बराबर लिखा हुआ है 3, 2, 1, 5 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोला कि डिटरमिनेंट तुम गुना हो जाओ k से। तो k से जो ये गुना होगा ना, तो ये जो k से गुना होगा डिटरमिनेंट, तो अब इस k से हम इस डिटरमिनेंट को गुना करेंगे, या तो किसी एक रो में गुना होगा या तो किसी एक कॉलम में गुना होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है 3, 2, 1 और 5 लिखा हुआ है ना, तो इस के से ना मान के चलो कि हम लोग को मन हुआ कि रो 1 में, ये तो सवाल के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किसमें हम लोग को गुना करना है। तो किसी, लेकिन अगर मान लो इसमें गुना कर दिए तो सिर्फ ये इसी में लग कर रह जाएगा, मतलब कि एक रो में लग गया। अब इसमें नहीं गुना करना है, ठीक है। अब मान के चलो कि हम लोग को दूसरा रो में गुना करना था, तो इसको ऐसे लिख देते 3, 2 के 5 के, ठीक है। या मान के चलो हम लोग किसी एक कॉलम में गुना करना था, तो 3 के और फिर यहाँ हो जाता है 1 के, यहाँ हो जाता है 2 और 5, ठीक है। या हम लोगों को गुना करना पड़ता किसमें, तुमको क्या करेंगे, तीसरा रो, दूसरा कॉलम में। तो ये क्या लिखते हैं 3, 1, 2 के और 5 के, ठीक है। यानी कि किसी एक रो में ही गुना होगा और किसी एक कॉलम में ही गुना होगा। अब देखो सेम चीज इसी का उल्टा क्या होता है, जैसे हम लोग किसी चीज को गुना कर सकते हैं उसी तरह से उस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर इसको, इस वाला को ऐसे हम लोग को दे दे 3, 2, 1, 5, हम लोग को यहाँ पे के लगा हुआ है, तो हम लोग को क्या बोले कि इसमें क्या कॉमन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें के कॉमन है। के यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इस वाला किससे कॉमन लिए हैं, रो 1 से कॉमन लिए, तो यहाँ बचा 3, 2, 1, 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी से भी कॉमन ले सकते हैं। और एग्जांपल बोला कि भैया और थोड़ा सा उसको सही किया जाए, तो और हम लोग सही करते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 6, 8, 2, 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला वाला रो से जो है कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। तो क्या कॉमन निकल रहा है पहला वाला रो से, 2 कॉमन निकल रहा है। तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग को समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो इससे एक बहुत प्यारा सा सवाल हम बनाते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना करेंगे तो या तो किसी एक रो में लगेगा या किसी एक कॉलम में गुना होगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा सवाल इसमें करके देखेंगे अभी। देखो कहीं पे अगर हम लोगों को लिखा हुआ इस तरह से, लिखा हुआ है ना, ये कोई सवाल दिया हुआ। अब तुमको कोई पूछ ले कि इसके डिटरमिनेंट को खोलो, ठीक है, तो तुम यहाँ 15 से शुरू करेगा खोलना, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, अगर तुम हमसे पढ़े हुए हो, लर्न विद आरजी से मैथ सीख रहे हो, तो तुम वहां पे दिमाग लगाओगे, तुम देखोगे अच्छा कॉमन क्या है, तुम्हारा आंख में चमकेगा कि अच्छा पहला वाला जो कॉलम है इसमें तो कुछ कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 5 कॉमन है, 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, 5 कॉमन नहीं, सॉरी 5 तो कॉमन नहीं है ना, यहाँ पर था हम लोगों का 5 कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 हम लोग कॉमन कराएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा -3, 2, 5, यहाँ पे बचेगा 5, 10 और 7। जैसे हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कॉलम 1 और कॉलम 3 तो एक जैसा है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 जैसे मिल रहा है, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि अगर कोई कॉलम मिल रहा है आपस में, अगर कोई आपस में रो मिल रहा है, ठीक है, अगर याद नहीं है तो रोहित है मेरा एडिटर, वहां लगा रहा है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लोगे क्या बोले थे वहां पर। देखिए ये वाला जो डिटरमिनेंट का आंसर है ये क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस वाला अगर कॉलम को मिलाओ, ये वाला कॉलम क्या है 3, 5, 4, और ये वाला कॉलम को अगर मिलाओगे, ये वाला कॉलम भी क्या है 3, 5, 4 है। ये दोनों कॉलम अगर मिल रहा है, कोई भी कॉलम रो अगर एक जैसा होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो वही बात हम बताए थे, तो वहां से देख लो। अब फिर यहाँ पे आंसर करो, तो 3 गुना ये 0 होगा, क्या हो गया
0 हो गया। क्या बात यहाँ पर समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाँ यस कुछ भी कमेंट नीचे में कर सकते हो, उनको अच्छा भी लगेगा कि कोई यहाँ तक वीडियो में देख के पहुंचे हो। ठीक है, तो चलो, और जो देख रहे होगे तो कंप्लीट देखोगे क्योंकि उसको समझ में आ रहा होगा कैसे बनता है। इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं। अब वीडियो के हम लोग ज्यादा देर पे नहीं है, हम लोग एंडिंग में आ चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। आ रहा समझ में? वो सब जगह याद रखना, नहीं तो हम हाथ ऐसे करके रह जाएंगे, तुम छोड़ देना। ये कितना 4 होगा ना? चलिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग के बोर्ड में लिखा हुआ है ना, पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लो, लेकिन समझ में कुछ आएगा नहीं जब तक हम एग्जांपल देंगे नहीं। तो पहले हम लोग एग्जांपल देंगे, उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक डिटरमिनेंट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 3 2 6 -5 4 3 -5 को यहां से हटाते हैं, यहां देते हैं 2 1 6। ठीक है, अब हम लोग को बोल क्या रहा है कि इफ एनी रो और कॉलम एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कि अगर किसी रो या कॉलम को जोड़ा जाए या घटाया जाए फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, मतलब किसी और रो और कॉलम से अगर जोड़ा जाए और घटाया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? अनचेंज रहता। अब हम लोग समझेंगे क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करा के दिखाएंगे। बोला कि रो 1 तुम चेंज हो जाओ, किसमें? रो 1 प्लस रो 2 में। रो 1 को क्या बोला? तुम चेंज हो जाओ रो 1 प्लस रो 2 में। बोला हो जाते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ना है? रो 1 चेंज। ठीक है, इसको हम लोग को क्या पढ़ना है? चेंज। क्या पढ़ना है? गुड, ठीक है, चेंज पढ़ना है। तो रो 1 चेंज बोला कि किस में हो जाने के? रो 1 प्लस रो 2 में हो जाओ चेंज। जोड़ दो इसको 5। देखो चेंज सिर्फ रो 1 होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 3 8 4 2 6, यहां जोड़ेंगे लेकिन होगा घटा 5। अब देखो, अब ये सबको उतार दो इसी तरह से, 5 4 -3 2 1 6। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग कर देंगे, यहाँ पे -3 होता, 3 होता, है ना। 6 में से जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो ये क्या किया हम लोग? रो 1 को चेंज कर दिए, रो 1 प्लस रो 2 कर लिए। ठीक है, तो हम लोग जो ये जोड़े हैं, है ना, तो इस डिटरमिनेंट को अगर हम लोग खोलेंगे, जितना आंसर आएगा, अगर विश्वास नहीं होता तो करो, है ना, आराम से वीडियो को पॉज करके करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ होगा, एकदम गई इस बात की गारंटी। मैथ का एक ही तरीका है, फॉर्मूला याद नहीं होता, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद नहीं होता है, मैथ नहीं बनता है, गलती होता है, ओवर राइटिंग होता है, क्लास में पढ़ते हैं, घर में समझ में नहीं आता है, घर में क्लास में बन जाता है, घर में नहीं बनता है, एग्जाम में नहीं बनता। इस तरह के अगर 50 तरह के सवाल का एक ही आंसर है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, तुम जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना फॉर्मूला याद होगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इस तरह का जितना बीमारी है सब भाग जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोको, इसका वैल्यू निकालो, वीडियो को रोको, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, और अगर तुमको अच्छा लगता है तो कमेंट कर दो, हमको अच्छा लगेगा तो इतना सारा कमेंट होगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम किसी का तो हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, रोहित के बाद मिलाएंगे रोहित से। ठीक है, बस ये भी सोच के कंप्लीट करो क्लास तुम लोग। तो चलो, तो इसका वैल्यू जो जितना आएगा, फर्ज करते हैं इसका वैल्यू अगर मान के चलो 10 आता है, तो इसका भी वैल्यू हम लोग का क्या आएगा? 10 आएगा। इस तरह से हम लोग अगर घटा भी दे, जैसे घटा कैसे सकते हैं, अगर हम लोग कॉलम में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। पूरा अच्छा से थ्योरी को समझना है। ठीक है, C1 चेंज C1 माइनस C2, C1 को कैसे चेंज करा दे रहा है? C1 माइनस, देखो यहाँ है ना, इसमें कर रहे हैं हम लोग 8 - 6 2 1
फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, इसको उतार दो 6 4 1 3 माइनस 3 6, ठीक है। इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सारा का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, जोड़ दे या घटा दे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को और मेरा क्लियर करेगा, ये वाला सवाल तुम करोगे बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक चीज हम लोग सीख देते हैं कि यहां पर हम लोग छोड़े थे कॉलम, देन वैल्यू और डिटरमिनेंट इज अनचेंज, मतलब क्या, अगर इसी को तोड़ देते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अनचेंज रहेगा। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। तो ये वाला सवाल जो है हमको फटाफट से करके तुम लोग बताओगे कितना आंसर आएगा। ये एक सवाल लिखा हुआ है, हम लोग काफी तेजी में लिखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर फाइंड करोगे कितना होगा। चलो, उम्मीद है कि तुम लोग जो है ये निकाल लियोगे आंसर, अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे। देखो, अगर जो भी कोई इसको देख करके खोलने लग गए होगे कि 3 से कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो गलती है, वहां पे हम नहीं ले जा रहे, वो तो हम लोग सीख चुके हैं। क्या करना है अब देखो, अब अगर हम लोग पिछला थ्योरी पढ़े हैं, अगर कि हम लोग क्या करें, किसी कॉलम को जोड़ दे किसी रो को जोड़ दे तो आंसर नहीं बदलता। अगर हम लोग यहां पे अगर ये प्रॉपर्टी लगा देते C1 चेंज C1 प्लस C2, C1 को चेंज करा देते C1 प्लस C2, तो क्या हो जाता, क्या हो जाता 3 2 5, इस दोनों को जोड़ते -2, इस दोनों को जोड़ते 1, यहाँ आता 2, यहाँ आता 4, यहाँ आता -3, 5 -2 1, ठीक है। क्या हम लोगों का ये वाला और ये वाला नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये करना था, है ना। अब लगता होगा अच्छा ऐसा बात था। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा है ना। इसीलिए हम लोग मैथ सीखते हुए, इसलिए मैथ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या इतना ज़्यादा बोरिंग है ना। अब जो सीख जाओगे तो लगता है अच्छा यहाँ गलती हुआ था। और ये क्यूरियोसिटी होना दिमाग में क्या है, बहुत जरूरी है। ये इसी से बीज है, ये सब बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में। तुम क्या किया था, क्या खोल रहा था, जोड़ा था ये दोनों को, घटा दिया था, आंसर सही आया था, मुझे गलत हो गया। अब क्या 5 ठीक है ना, 6 होगा, चलो 5 होगा। देखो, अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 को समझते हैं। पिछला प्रॉपर्टी से बहुत रिलेटेड था, उसीलिए उसी को हम मैनेज कर दिए हैं, ठीक है। तुम लोग समझ जाना, थोड़ा मेहनत कर लेना। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट, then added to or subtracted from any other column or row, then value of determinant is unchanged। अब देखो, अब यहां पर बात क्या आता है कि थ्योरी पढ़ के क्या समझ में आया, तो हमको ही पता है कुछ नहीं आया हो समझ में, इसलिए समझने के लिए हम लोग देखना होगा क्या, एग्जाम्पल। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। 6 3 2 5 4 1 -3 2 -1। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग रो 1 को, यार चलो रो 1 बार क्या, रो 3 को हम लोग चेंज कर देते हैं कि रो 3 को बोला रो 3 तुम चेंज हो जाओ, रो 3 प्लस 2 गुना रो 2,
ठीक है, रो 3 को क्या बोला तुम चेंज, कुछ भी कर सकते हैं। अब बोला कि इसको समझना कैसे है, तो वो जब सवाल हम लोग बनाएंगे ना तब पता चलता है कि कहां पर क्या अप्लाई होगा। बहुत सिंपल है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टी को समझ रहे, इस्तेमाल करने भी हम लोग सीखेंगे। तो रो 3 चेंज होगा, बाकी सबको उतारो फटाफट। 5 ये है रो 3 चूंकि चेंज होगा इसलिए देखो अब क्या करेंगे, रो 3 कैसे चेंज हो जाएगा, इसको जो है ना रो 3 में जोड़ेंगे 2 गुना रो 2, तो इसको 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 और 2 8, यहां पे करेंगे 2 चौके 8 1 9, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस तरह से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसका जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है दोनों क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और वो क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी में जो है ना हम लोग जब एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे तो उसी क्रम में हम लोग को ये एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बोलेगा इवैल्यूएट करने के लिए, उसमें प्रूफ दैट दिया हुआ है। तो हम लोग किस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, देखो बहुत बहुत अच्छे से करेंगे। देखो समझना इसको, हम लोग क्या करेंगे कि रो 1 कॉलम 1 को चेंज करा सकते हैं, किसमें, कॉलम 1 चेंज, कॉलम 1 प्लस 9 गुना कॉलम 2। इसको समझना है ये कैसे हो सकता है, ये 9 कैसे आए, तो देखो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग इक्वल टू दे देंगे यहाँ पे। देखो कॉलम 1 चेंज होगा, इसको 9 से गुना करके इसमें जोड़ना, तो 9 7 63 2 65 यहाँ हो जाएगा। फिर इसको गुना करें 9 72 3 75 यहाँ हो जाएगा। 9 9 81 5 86 यहाँ हो जाएगा, है ना। 7 8 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 75 और 86। देखो ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और भी तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं, सेमी क्वेश्चन को और तरह से बना सकते हैं। अगर हम लोग लगा देते कॉलम 3 चेंज कॉलम 3 माइनस 9 गुना कॉलम 2, तब क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे कॉलम 3 चेंज होगा, इसको उतारो 2 3 5 7 8 9। अब देखो यहाँ पे घटाएंगे 9 से गुना करके, है ना, कॉलम 2 में 9 7 63 65 में से 63 गया 2, यहाँ पे गुना करेंगे 9 8 72 75 में से गया 3, यहाँ पे गुना करेंगे 9 9 81 में से चले गया 9 9 81 86 में से गया 81, तो बच गया 5। फिर देखो इस तरह से ये दोनों मिल गया। ठीक है, तो ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, फिर वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 0, यहाँ वैल्यू क्या हो गया 0। इस तरह से तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक सारा कुछ लगभग क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो मेन जो प्रॉपर्टी था ना वो यही खत्म होता है, छोटा छोटा सिंपल प्रॉपर्टी है, यहाँ आगे है, हम लोग उसको समझ। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, ये डिटरमिनेंट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे है। एडिशन जैसे हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, वो किसी एक रो या एक कॉलम में ऑपरेट होता है, सेम तरह से जो ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी एक रो या एक कॉलम में जो है ऑपरेशन वो लगता है। तो इसमें सिंपल है, देखो प्लस के रूप में पहला कॉलम है, तो इसको हम लोग दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यही है प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको हम लोग ज्यादा डील भी नहीं करेंगे। देखो एक्स वाई जेड यहां पे ऐसे लिख देंगे, है ना। फिर इसको उतारो ए बी सी यहां लिख देंगे, एक्स वाई जेड यहां पे लिख देंगे, फिर हम लोग प्लस देंगे। अब देखो पहला कॉलम का इस साइड वाला लिख दिए थे इसमें, फिर कॉलम 2 कॉलम 3 का उतार दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको उतारेंगे यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड। ऐसा एक सवाल भी एनसीईआरटी में हूबहू यही सवाल दिया हुआ है। ठीक है, क्या हम लोग को बात यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा हो तो इसका आंसर भी पता चल रहा होगा कि कितना आएगा रोहित,
जीरो क्यों? मैच कौन कौन मैच हो रहा है? कॉलम है ना, कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड। रोहित सही जवाब दे रहा है, थोड़ा डर डर के दे रहा है लेकिन ठीक है। अब कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड सेकंड इसका मैच कर रहा है, तो ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो हम लोग का आंसर क्या हो गया? जीरो। क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग को समझ में आया है ना? तो बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। और हम समझा रहे, समझ में नहीं आया ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा होगा और बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। खाली मेहनत करते रहो, रेगुलर वीडियो पे बने रहो, कहीं भी किसी तरह के क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट है इसमें डालेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर किसमें 6 होता क्या? चलो जो भी है नंबर अगला है 6 या 7 जो भी है ना। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या बोल रहा है पहले पढ़ लेते थोड़ा सा। इफ ऑल रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इंटरचेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत, मतलब C1 चेंज होगा, R1 चेंज होगा C1 के साथ, ठीक है, कॉलम और रो, देन वैल्यू और डिटरमिनेंट इज अनचेंज। क्या इस बात को पढ़ के कुछ समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं आया होगा, है ना। आ जाता तो फिर यहां क्या करते, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे किससे? इसको समझेंगे हम लोग एग्जांपल से, ठीक है। तो तुरंत, और ये ऐसा नहीं समझते, देखो हिंदी मीडियम में देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, इस वीडियो को कोई भी देख सकते हो, इससे हम लोग को मतलब ही नहीं। लैंग्वेज से क्या मतलब? हम लोग को तो वो चीज जानना जिससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो, और क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम्पल से, ठीक है, समझने से, कॉन्सेप्ट से। तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। 3 2 5 -4 1 6 3 2 5, ठीक है। बोल क्या रहा है कि अगर, अब हम लोग यहां पे देखते हैं, अगर रो और कॉलम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम रो में चेंज कर दे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दे, तो कैसे लगाएंगे ऑपरेशन? हम लोग बोलेंगे कि C1 चेंज, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरचेंज, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको इंटरचेंज, है ना, यहां पर इंटरचेंज पढ़ेंगे, ठीक है। C1 इंटरचेंज, या ऐसे लिख लो, इधर से लिखो, R1 इंटरचेंज C1, R2 इंटरचेंज C2, R3 इंटरचेंज C3, ठीक है। इंटरचेंज अगर हम लोग करा दे, इस तरह से करा दिए, तो अब क्या हो जाएगा? ये जो है, जो ऐसे लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे उतारेंगे। जैसे 3 2 5 पहला रो में है, इसको पहला कॉलम में लिख दो, 3 2 5, इसको ऐसे है, रो 2 है, इसको कॉलम 2 बना दो, -4 1 6, अब इसको ऐसे उतार दो, 3 2 5। तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा? दोनों सेम आएगा। क्या अब प्रॉपर्टी समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, है ना। ऐसे ऐसे है, सिंपल एकदम देहाती वाला लैंग्वेज सीख लो, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे उतार, ठीक है, हो गया। प्रॉपर्टी नंबर ये कौन सा हो गया हम लोग का? 7। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं डिटरमिनेंट का, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8। समझ रहा है?
चलो अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का सीख रहे हैं और हम लोग वीडियो के लगभग एंड में है। ये वीडियो यहीं पर खत्म होगा, उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है जस्ट ही इसके नेक्स्ट डाला जाएगा, है ना, उसमें हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है, सवाल करेंगे। तो ये वीडियो उस सारे वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आओ, क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए पढ़ेंगे भी नहीं हम लोग, पहले यहां देखेंगे। ठीक है, फर्ज करते हैं कि इस डिटरमिनेंट को खोल के हम लोग का आंसर मान के चलते हैं कि कितना आ जाता है, 50 आ जाता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको कर दे क्या, C1 को बोले या रोवन को बोले कि रोवन तुम बन जाओ, इंटरचेंज हो जाओ किसके साथ, C1 के साथ, ठीक है। यहां पे कट लगाना पड़ेगा। तो चलो अब हम लोग सीख रहे हैं कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 8, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का, और ये वीडियो यहीं पर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहां तक अगर बने हुए देख रहे हो तो पक्का है कि मैथ में बहुत अच्छा करने वाले हो, है ना। बस चैनल के साथ जुड़े रहना, लगातार हम लोग मेहनत करेंगे, तुम लोग भी घर पे मेहनत करना, और एकदम जो वो जो कोऑर्डिनेशन हम लोग का बना हुआ लगना चाहिए कि सामने सामने बैठे, जो कमेंट बोले फटाक कमेंट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह का होना चाहिए, तो मजा आएगा। और हम लोग इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन सीखेंगे, 4.1, 4.2, 4.3 को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4.1, 4.2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे बहुत इजीली। अब यहां पर क्या है कि ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और यहां पर क्या दिया हुआ है, एक सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ के हम लोग को उतना कुछ समझ में आता भी नहीं, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहां पे डायरेक्ट आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर आवश्यकता ऐसा पड़ जाए कि रोवन को चेंज करा दे, रोवन को बोल दे कि तुम बन जाओ रो2, ठीक है। रोवन को क्या बोल देंगे, तुम क्या बन जाओ रो2, दोनों अपना जगह बदल देगा, ये ऊपर चले जाएगा, 4, 6, 2, ये हो जाएगा 3, -2, 5, 8, -3 और 6, ठीक है, ये हो गया। तो होगा क्या, ऐसा कर देने से बोला है कि वैल्यू तो अनचेंज्ड रहेगा, बोला वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज बट साइन चेंज, मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि इसका आंसर 50 आता है तो इसका आंसर क्या आएगा, -50, बस समझ आ रहा है, सिर्फ साइन बदल जाएगा। अच्छा, मान के चलो इसका -50 आता तो इसका कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, जो भी PDF वगैरह है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत अच्छे, है ना, क्लासरूम की तरह जो हम लोग ऑफलाइन में करते हैं उस तरह का चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ हल्का बहुत आसान होमवर्क छोड़ के जाते हैं, जो कि तुम बिल्कुल सॉल्व करके जब वीडियो नेक्स्ट वाला डालोगे, मतलब देखोगे, तो वहाँ पे आके कमेंट करना कि आदमी को पता भी नहीं चलेगा तुम क्या कमेंट कर रहा है, लेकिन तुम आंसर कमेंट कर रहा होगा मेरे इस सवाल का, ठीक है। वो सवाल ये है, ये हम लोगों का एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये हम लोगों का एक होमवर्क है, इसका जो है हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है, ठीक है। ये हम लोग का पहला होमवर्क है और हम लोग का एक दूसरा होमवर्क है जिसमें कि माइनर को फैक्टर निकालना, इसको कमेंट नहीं करना है, सिर्फ घर में निकालना है प्रैक्टिस के लिए। माइनर्स एंड को फैक्टर लाल से लिख रहे हैं, खतरा है, बना के जरूर आना, ठीक है। ठीक है, ये 2 सवाल है, इसका इवैल्यूएट करना है, इसको, इसके माइनर को फैक्टर को लिखना है ना। उम्मीद है कि हम हेल्प कर पाए होंगे तुम लोगों को इस वीडियो में डिटरमिनेंट को सीखने में, और सारा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो भी गया होगा। अब जब इससे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, डिटरमिनेंट का जो भी मार्क्स है तो हम लोग सॉल्व जो करेंगे, PYQ भी सॉल्व करेंगे, पिछले साल जो पूछा है NCERT को प्लस सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्यूशन बताएंगे। इसका एक एप्लीकेशन भी होता है, इसके डिटरमिनेंट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के एरिया का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में, वो लास्ट में, पहले हम लोग अगले वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो देखे हो तो थैंक्स, तुम हमको बोल दो क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तुमको, है ना। तो अब हम लोग इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।